जी वेलकम। तहसीलदार साहब का सदर तहसीलदार साहब ज्ञापन लेने आए हैं। नोडल अफसर आज ज्ञापन के ही है हमारे ज्ञापन का। और यद्यपि मैं अपना ज्ञापन मंत्री महोदया को, मंत्री द्वय को देना चाहता था, ऑनरेबल मिनिस्टर्स दोनों को देना चाहता था, लेकिन प्रशासन की न जाने क्या बात है, क्या बात नहीं है, अब तो मैं कह नहीं सकता। यद्यपि मैं मंत्रालय को चिट्ठी लिख दिया था कि ज्ञापन मैं आपको दूंगा। ये ज्ञापन मैं जो दे रहा हूँ वो ज्ञापन है, उसको ज्ञापन को ही मैं पढ़ देता हूँ और छोटा सा ज्ञापन है और वो अच्छा रहेगा इसलिए कि सारी बातें आ जाएंगी। 22 फरवरी 2024 गांधी प्रतिमा टाउन हॉल गोरखपुर। माननीय वित्त मंत्री, माननीय भूतल परिवहन मंत्री, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ज्ञापन द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी गोरखपुर। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई 3 ऐसी समस्याएं हैं जो जीवन, मानवता एवं संविधान को कमज़ोर कर रही हैं। तीनों समस्याएं सरकार ने पैदा की हैं। टैक्स की ऊंची दर, सामान की ऊंची कीमत के कारण देश में महंगाई की आग लगी है। यदि हम कर की दर एवं डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, घरेलू गैस की कीमत कम कर दें तो महंगाई मर जाएगी। यदि शिक्षा, चिकित्सा, जनसंचार फ्री कर दें तो कंगाल एवं कुपोषित भी धनी लोगों की तरह जीवन की ज़रूरतें हासिल कर लेगा। जीवन एवं मानवता की रक्षा। आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा पर जीएसटी समाप्त किया जाए। जीवन जीने के मौलिक अनुच्छेद आर्टिकल 21 की हत्या है, इस पर जीएसटी आर्टिकल 21 की हत्या है। इसके बिना जीवन असंभव है। खाना खाकर जीने वाली मनुष्य जाति इन सामानों पर टैक्स कैसे लगा सकती, यह भी उस मुल्क में जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जीवन की तलाश कर रहे हैं और 22 करोड़ कुपोषित हैं। उनके पास 1 रुपये नहीं कि वह जीवन की ज़रूरतें खरीद सके। अमानवीय कर, इनह्यूमन कर और अमनुष्यता का कर। 142 करोड़ लोगों, 545 पार्लियामेंट मेंबर्स, 243 अपर हाउस के माननीय सांसद, किसी ने भी जीवन पर टैक्स लगाने की मांग नहीं की। इसे समाप्त करें। जीएसटी उत्पादन का 1/6 करें, क्योंकि भारत में हिंदू रेट ऑफ टैक्स हमेशा 1/6 रहा है, हमेशा 1/6 भाग रहा है। यह जब परसेंटेज में निकालिएगा तो 16% आएगा। 18% टैक्स लेने का औचित्य कोई नहीं है। यह पूरी तरीके से अमनुष्यता है और सरकार का लूट है। तीसरी मांग जो मेरी है, दूसरी मांग है, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त करें, क्योंकि यह कहीं आने जाने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार आर्टिकल 19D की हत्या है। यह हमारी उस नैसर्गिक अधिकार की हत्या है जो हमें माँ से हासिल हुई है। इन पर टैक्स क्यों लगाया? हमारे पैरों में टैक्स रूपी जंजीर क्यों डाली गई? जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक सहित 3 दर्जन से अधिक वीआईपी की गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता तो मेरी गाड़ी पर, लोगों की गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लिया जाता? यह समानता के मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से 18 का वायोलेशन है। जहां वहां वीआईपी आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वीआईपी, वहां टैक्स का कोई उल्लेख नहीं है। इसे समाप्त करें या कम से कम सरकार इतना तत्काल करे कि प्रत्येक टोल पर बाया एंड फ्रो दोनों साइड में एक टोल लेन फ्री कर दिया जाए, ताकि जिनके जेब में पैसा न हो वह भी पैसे के अभाव में मौलिक अधिकार से वंचित न हो। तीसरी मेरी मांग यह है। एक मांग और है। एक समान फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री जनसंचार करें, ताकि 80 करोड़ गरीब एवं 22 करोड़ कुपोषित जिनके पास 1 पैसे नहीं है वे जीवन की उक्त जरूरतें हासिल कर सकते हैं। उक्त जरूरी चीज़ें महंगी दरों पर बाजार में बेची जा रही हैं, जिसे अमीर तो हासिल कर ले रहा है परंतु गरीब उससे वंचित है। मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरे भी बच्चे उसी दून और डीपीएस स्कूल में पढ़ें, उनका भी इलाज उसी मेदांता अपोलो में हो जहां पर धनी वीआईपी लोगों के बच्चों का और उनके सदस्यों का होता है। मुझे केवल संविधान चाहिए, संविधान से अधिक कुछ नहीं चाहिए। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, घरेलू गैस क्रमशः 62 रुपये, डीजल पेट्रोल 73 रुपये, सीएनजी 64 रुपये और गैस सिलेंडर 594 रुपये प्रति सिलेंडर करें। कोरोना के पूर्व यही दर था, ताकि महंगाई मर जाए। भारवाही गाड़ियों पर टोल टैक्स 1 रुपये प्रति किलोमीटर करें, ताकि महंगाई की आग बुझ जाए। एक टोल पर 500 से 900 रुपये प्रति टोल टैक्स वसूलना खुली एवं बेशर्म लूट है। यह पथकर के सिद्धांत की हत्या है, क्योंकि पथकर हमेशा रिड्यूसिंग रेट में लगता है, घटते क्रम में लगता है, उस पर कभी वृद्धि नहीं की जा सकती। हम चाहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहादत दिवस पूर्व आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा पर जीएसटी समाप्त कर दें। एक समान फ्री शिक्षा, चिकित्सा, फ्री संचार और निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त कर दें।
23 मार्च संसद भवन पर सरकार के सभी आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सभी आर्बिट्रेरी मनमाना आदेश को ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने फिरंगियों की क्रूर हुकूमत और लुटेरी फिरंगी हुकूमत का नमक कानून तोड़ा था। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि सरकार शासन की तरफ से सदर मजिस्ट्रेट, सदर तहसीलदार साहब आए हैं। इनको मैं ज्ञापन दे रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि मिनिस्टर महोदय तो आई नहीं, उनको लग रहा था कि जीवन की जरूरी चीज़ें, उनका ये धर्म था कि यहाँ वो आकर लेती, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए उनके पास मौका नहीं था। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि ये ज्ञापन सिटी साहब को दें और महराजगंज में वो स्टैंड कर रही हैं, इस ज्ञापन को उनके हाथ तक, उनके सचिव तक पहुँचवाया जाए, क्योंकि इस ज्ञापन को लेके मैं इस शहर की सड़क पर उतरूँगा और तब आप लोग हमारे बीच बाधा बनेंगे। उस दिन वो तो चली जाएंगी, लेकिन मैं आज ही सड़क पर उतरने वाला था इसी गोलघर पर, और मैं देखता कि प्रशासन हमारा क्या करता है। यदि वो मिनिस्टर यहाँ नहीं आ सकती हैं तो मेरा धर्म, मेरा राइट है कि मैं उन तक चल के जाके करता, लेकिन आज चूंकि आए हैं तहसीलदार साहब और इनको सिटी साहब और प्रशासन की ओर से भेजे गए हैं, इसलिए मैं निवेदन के साथ इनको ये ज्ञापन सौंप रहा हूं। और ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन 3 प्रतियों में सौंप रहा हूं, 2 प्रतियों में सौंप रहा हूं। यह ज्ञापन ये 3 प्रतियों में सौंप रहा हूं। एक ज्ञापन कलेक्टर साहब का ज्ञापन है जो इनके पास रहेगा, इनके रिकॉर्ड में, जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में रहेगा ये ज्ञापन। सेम चीज़, सेम विषय का एक ज्ञापन यह जो है भूतल परिवहन मंत्री जी को जाएगा, जिनको टोल टैक्स समाप्त करना है, दूसरा ज्ञापन है। और तीसरा ज्ञापन ऑनरेबल मिनिस्टर वित्त मंत्री महोदय और जो राज्य वित्त मंत्री, हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे पूर्वांचल गोरक्ष नगरी के राज्य वित्त मंत्री भारत सरकार के हैं। इस जो GST है खाने पीने पर, उसको तत्काल समाप्त करेंगे। शिक्षा चिकित्सा को क्यों ले रहे हैं इसको, ये जो है तीसरा ज्ञापन इनके लिए है। ये 3 ज्ञापन की प्रतियां मैं सदर तहसीलदार साहब को सौंप कर, और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि यह सिटी साहब के थ्रू इस ज्ञापन को उचित जगह पर पहुंचवा देंगे। भूतल परिवहन मंत्री माननीय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, इसको हम उचित माध्यम से जो है इसको भिजवा देंगे।